नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोहन सरकार का दम, अपराध हुए कम। जी हां, प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिरा है। एससीआरबी के ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक तो कई अपराध के मामलों में 50% से भी ज़्यादा की कमी आई है। लेकिन अब इन आंकड़ों पर सियासी माहौल गर्मा रहा है। कांग्रेस इन आंकड़ों को झूठा बता रही है और कह रही है कि सरकार अपनी पीठ ना थपथपाए, तो बीजेपी इन आंकड़ों को गुड गवर्नेंस की सरकार से जोड़ रही है और कांग्रेस के कैरेक्टर को झूठा बता रही है। लेकिन सवाल यह है, क्यों कांग्रेस को ये आंकड़े झूठे नजर आ रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा अब कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा? सवाल तो यह भी, बीजेपी एससीआरबी के आंकड़ों को अपने पक्ष में कितना बना पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गिरा अपराध का ग्राफ। बीजेपी बोली, प्रदेश में गुड गवर्नेंस की सरकार। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में अब अपराध और अपराधियों के हौसले टूटने लगे हैं। मोहन सरकार ने ऐसी सर्जरी की कि डकैती, लूट, महिला अपराध के साथ गैंग रेप जैसी संगीन मामलों में बड़ी कमी आई है। एससीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती में 51%, तो लूट में 23% और गैंगरेप की वारदातों में 19.1% तक मामले घटे हैं। लेकिन अब इन आंकड़ों पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने इन आंकड़ों को गुड गवर्नेंस से जोड़ दिया, जिसे मोहन सरकार की सफलता बता रहे हैं, तो वही कांग्रेस पर भी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का कैरेक्टर झूठ बोलना है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के साथ जो काम हमारी सरकार कर रही है, तो ये जो आपने कहा है कि क्राइम के डाटाज में भी आज और रिकॉर्ड कमी आई है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई हो रही है। गुंडे और अपराधी बचेंगे नहीं। सुन लें, कांग्रेस का कैरेक्टर ही यही है। उन्हें तो केवल झूठ बोलना है, लेकिन समाज उन्हें अच्छे तरीके से जानता है। इधर कांग्रेस इन आंकड़ों को शक की निगाहों से देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये एससीआरबी के आंकड़े हैं। प्रदेश सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी की है। कई मामलों के प्रकरण दर्ज ही नहीं हो रहे। उसने तो प्रदेश में अपराधों के कई मामले गिनाकर बीजेपी को घेरा। देखिए, बीडी शर्मा जी तो खुद ही झूठ बोल रहे हैं। सारे आंकड़े जो है गलत दे रहे हैं। अब पिछले साल जो है पिछले साल के आंकड़े में 2023 में 1174 हत्याएं हुई थी, 2024 में 1090 हत्या हुई। इसमें इनके खुद ही आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध की स्थिति क्या है। अगर 2-4 उसमें कम हो जाने से कोई वो थोड़ी होता है। और कई जगह ऐसी है जहाँ एफआईआर तक नहीं हो रही थाने में। तो इससे ये अपनी पीठ थपथपाने से अच्छा है कि कम से कम देखें कि सबकी एफआईआर हो और लूट और हत्याएं और जो वारदात हो रही इसमें कमी आए। वाली एससीआरबी की रिपोर्ट राहत भरी है, लेकिन प्रदेश की सियासत को ये रास नहीं आ रहा, खासकर कांग्रेस को, क्योंकि वो लगातार प्रदेश सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन आंकड़ों ने उससे वो मुद्दा भी छीन लिया, लिहाजा वो इन्हें झूठा बता रही है। लेकिन जिस तरह मोहन सरकार का बुलडोजर अपराधियों पर पिछले दिनों चला है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि अब प्रदेश में अपराध का ग्राफ अभी और भी गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तामरे, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और रिटायर्ड आईपीएस धर्मेंद्र चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आपके आंकड़ों की बाजीगरी है, आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और 2-4 मामले कम भी हो गए तो अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश में एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभाती है और ये प्रमाणित हो गया है। आज जब मध्य प्रदेश में आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में लगातार कमी हो रही है, तो कांग्रेस के नेता चिंतित और परेशान है कि कैसे अपराध कम हो गए और कैसे इस विषय पे राजनीति करेंगे। यही कांग्रेस का नकारा रवैया है
जिसकी वजह से जनता इन्हें लगातार नकारती है। और साथ ही मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि प्रदेश की सरकार का इकबाल बुलंद है, यहाँ अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की गई। चाहे छतरपुर का घटनाक्रम हो तो किस तरह से अपराधियों के मकान और हौसले ध्वस्त किए गए और उस समय उनके पक्ष में कौन खड़े हुए थे वो सबको दिखाई देता है। आज दो और महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई। आज जहां प्रदेश में अपराध कम हो रहे हैं, वहीं आप देखें कि अलीराजपुर में कांग्रेस के विधायक के पुत्र एक युवती को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है और आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज हुआ। छतरपुर में कांग्रेस विधायक रामसिया भारती के भाई द्वारा गुंडागिरी की गई और ऐसे मामलों में कांग्रेस के नेता कभी भी कार्रवाई नहीं करते हैं और ऐसे नेताओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी का धुरा रवैया है। आज जब क्राइम कम हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी परेशान है। तो दिखाई देता है कि तमाम तरह के अपराधों के पीछे भी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस चाहते हैं कि प्रदेश में अपराध चले। तो अमित जी, इसी तरह के आंकड़ों को लेकर तो आप आरोप लगाते थे कि मध्य प्रदेश में रैप के मामले बढ़ रहे हैं, SC/ST पर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। वही तो विभाग है, SCRB ने जो आंकड़े जारी किए हैं, अब इन पर संदेह क्यों? जबकि FIR का जमाना आ गया। अब तो कैसे FIR नहीं होगी दर्ज पर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आसानी से FIR दर्ज होती हैं। जबकि राजेश भाई, आपने और हमने और हमारे सभी जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी सीनियर हमारे लोग हैं और पिछले 20 वर्षों का हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देखा है। एक मुख्यमंत्री वो थे जो कृषि कर्मण अवार्ड लेकर आते थे हर बार और मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार किसान आत्महत्या में नंबर 1 बनी रही। बेरोजगारी की बड़ी बड़ी बातें होती थी, इन्वेस्टर मीट होती थी, बेरोजगारी में नंबर 1 बना रहा। तो ये जो आंकड़ों की जादूगरी और कलाकारी वाली जो राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। धरातल पर क्या दिख रहा है और आंकड़ों में क्या है, हमको इसको देखना चाहिए। बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है, जहां वो रहते हैं कुछ कदमों की दूरी पर चौक चौराहे पर चलती रोड पर व्यक्ति बलात्कार करता है और उसका वीडियो बनाया जाता है। उनके पास इंदौर का भी प्रभार है। इंदौर में एक सप्ताह की यदि मैं बात बताऊं तो मऊ में सैन्य अधिकारियों से मारपीट, 10 लाख रुपए की मांग, महिला मित्र के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं एक हफ्ते के अंदर अंदर आई हैं। आज सिंगरौली की हम यदि बात करें तो आज वीडियो बड़ा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थाने के अंदर TI के केबिन में पुलिस वाले से कहते हैं कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा और वो हमारे ASI उनका BP हाई हो जाता है और वो अपनी पूरी की पूरी वर्दी उतार देते हैं। ये मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की धरातल पर स्थिति है। ये आंकड़ों की जादूगरी कलाकारी में बिल्कुल मत जाइए। ये बहुत शासक लोग हैं। ब्रजेश जी, मेरा एक सवाल है अमित जी से। और जिस तरीके से मेरे भाई अभी बोल रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बातें, अमित जी 20 साल तो इन्होंने भी हमारे साथ रहकर उन्हीं 20 साल के आंकड़े बताते थे ना भारतीय जनता पार्टी में क्या अब तक उन्हीं 20 साल के आंकड़ों पर आप घेराबंदी करते थे ना, तो तब इनने बाजीगरी क्यों नहीं की? अब क्यों कर रहे हैं? और आप, मैं ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं तो वो अलीराज का जिक्र कर रहे हैं। सियासत क्यों? यदि कम हुए हैं तो मान लीजिए, यही आंकड़े तो आप भी बताते थे कमलनाथ के सरकार में कम हुए हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, आप क्या मध्य प्रदेश में आपने और हमने इससे पहले कभी सुना कि चौराहे पर दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा हो, वहां से हजारों लोग निकल रहे हो, वीडियो बन रहा हो? आपने कभी ऐसा सुना कि सैन्य अधिकारी के साथ रेप हो रहा हो? आपने कभी ऐसा सुना कि थाने के अंदर घुसकर भारतीय जनता पार्टी के नेता धमकी दे रहे हो वर्दी उतरवा दूंगा और वो अधिकारी जो है अपनी वर्दी फाड़ ले रहा हो? आपने सुना? हमने सुना कभी? हमारे रिटायर्ड IPS भी बैठे हैं, वो बताएंगे कि इस समय आखिर कितनी बदहाल है, मतलब अपने आप को किस तरह से मतलब आपकी नजर में तमाम आंकड़े फर्जी हैं, झूठे हैं। देखिए, हम तो धरातल की बात मानते हैं। धरातल पर क्या दिख रहा है? जैसे हमारे जीतू पटवारी जी ने बोला ठीक कि जो पोस्टिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है,
मुख्यमंत्री जी ने कहा माफी मांगे। जीतू पटवारी जी ने चैलेंज दिया कि आप तो 20 अधिकारी चयनित कर लीजिए, तो कर 20 देना IAS चाहिए या था 20 ना। आप IPS, तमाम और उनका अधिकारियों को, नार्को टेस्ट सारे करा दीजिए। अधिकारियों को आप भ्रष्ट और पैसे देकर पोस्टिंग कराने की नहीं कह सकते ना। सब पर आरोप, सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते ना। यदि 4 हैं आपके पास तो प्रमाण सहित रखिए कि 4 अधिकारियों की देखिए, पोस्टिंग ऐसे हुई है। हम तो वही ये कह वही रहे हैं अधिकारी, कि वही कर्मचारी काम मेरी कर रहे हैं ना, बात तो आपके सुनिए। शासन में भी करते हैं ना अमित जी। मेरी बात तो सुनिए, मुझे कहने का मौका ही नहीं देंगे तो आप कैसे काम चलेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री भी आप हो, आप खुद ऐसे 20 IAS IPS किसी को भी जो जिले में तैनात हो उनका नार्को टेस्ट करवा लीजिए कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतू के पटवारी नेता- करवाया, आप अपना नार्को ऊपर टैक्स कितना अधिकारियों का दबाव है? कराने। चलिए मैं वो लौट रहा हूँ बता आपके देंगे। पास। हमारे पास एक अधिकारी भी मौजूद हैं, लंबा कार्यकाल का अनुभव है उनका। धर्मेंद्र जी, क्या फर्जीवाड़ा करती है पुलिस, आंकड़ेबाजी करती है, जो आंकड़े में हेरफेर करती है, और जो पोस्टिंग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या ऐसा होता है? क्या आपने भी लगातार नौकरी की है 30 से 40 साल, आपकी पोस्टिंग कहाँ पैसे देकर हुई? बता दीजिए अमित जी को। नमस्कार ब्रजेश जी। नमस्कार। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, ये आंकड़े तो SCRB ने जारी किए हैं और आंकड़े आज के समय में बदलने की संभावना भी नहीं रहती। और दूसरा जो कायमी वाली बात है, तो कायमी छुपाई नहीं जा सकती, विशेषकर गंभीर अपराध में, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आम जनता को पता लग जाता है। दूसरा, सिस्टम इतना एडवांस हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी FIR को ना सिर्फ थाने पे बल्कि वो उसको ऑनलाइन भी दे सकता है, दर्ज करा सकता है। दूसरा, जो मध्य प्रदेश पुलिस का सवाल है, तो यहाँ पर थाने से लेकर DGP महोदय तक बहुत ही इजी अप्रोच में आम जनता के लिए अवेलेबल हैं। जैसा मेरा इतने सालों का अनुभव रहा है, अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ अप्रोच करना बहुत आसान है। तो किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध को छुपाया नहीं जा सकता। पहली बात तो जो आंकड़े हैं उसमें रेप, गैंग रेप, लूट, डकैती, जो कि ऐसे अपराध हैं जिनमें आंकड़ों में कमी आई, निश्चित तौर से ये प्रशंसा की बात है और इस पे नियंत्रण हुआ है और ये आगे बना रहना चाहिए। ये आंकड़े छुपाए नहीं जा सकते। पोस्टिंग का जहां तक प्रश्न है, पोस्टिंग के संबंध में हर शासन में कुछ फेवर अनफेवर हो सकते हैं, पर ज्यादातर पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पे होती है। और मेरा पर्सनल अनुभव तो यही रहा है कि जो अधिकारी बहुत सक्रिय होते हैं, जो कर्मचारी सक्रिय होते हैं, उनको उनके वरिष्ठ अधिकारी मांग के पोस्टिंग कराते हैं या मांग के ले जाते हैं और अच्छी जगह उनको अपने कार्यों के हिसाब से पोस्टिंग मिलती रहती है। अपवाद स्वरूप कुछ हो सकता है, परंतु ज्यादातर में मेरिट से काम करती है, क्योंकि पुलिस विभाग में हर स्तर पर काफी सुपरविजन है और कोई भी ऐसा अधिकारी जो योग्य नहीं है वो फील्ड में नहीं चल सकता है। तो अमित जी दीजिए जवाब। नया सिस्टम है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, किसी के साथ अपराध होता है सीधा ट्वीट कर सकता है, EFIR करा सकता है, और आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती क्योंकि इतनी पारदर्शी व्यवस्था। और यही SCRB के आंकड़े NCRB के पास जाते हैं, जिन पर आप पूरे देश की तुलना करते हैं और आप सरकारों को घेरते हैं। फिर आप शंका क्यों? और अधिकारी की पोस्टिंग उसके काम के आधार पर होती है। अमित जी, मैं आपको जवाब देता हूं कि जिस तरीके से ये बात आई कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो अधिकारियों की काबिलियत के हिसाब से होती है, इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। किसी भी प्रदेश में प्रशासनिक जो मुखिया होता है वो होता है मुख्य सचिव स्तर का, और आज के समय में 2 बार एक्सटेंशन मिल गया हमारी मुख्य सचिव महोदया मैडम को। अब सरकार की जो मंशा है, एक बैच को सीधा उन्होंने हटा के जूनियर को वो चीफ सेक्रेटरी बनाने की चल रही है, और आप भी चला रहे हो, बाकी सभी मीडिया के लोग चला रहे हैं। 89 बैच विषयांतर हो रहा है, कोई भी ऐसा योग्य अधिकारी नजर नहीं आ रहा है जिसको वो मुख्य सचिव बना पाए। एक ऐसे अधिकारी का नाम चल रहा है चीफ सेक्रेटरी के लिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रमुख सचिव होते हुए उस कार्यशाला को अटेंड किया। नाम चल रहा है अमित जी, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको। UPSC जाती है, सूची जाएगी, वहां से 3 लोगों में से एक होगा। और हम बात कर रहे हैं पुलिस की। पुलिस में एक तबादला बोर्ड भी होता है, पुलिस से अनुशंसा होती है, तबादला बोर्ड के आधार पर वो होती है। बोल रहा हूं मैं
मैं तो और उससे बड़ी बात बोल रहा हूँ ना, प्रशासनिक मुखिया मध्य प्रदेश का, जिसके अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंदर सारे कलेक्टर आएंगे, जिसके अंदर सारे एसपी आएंगे, मैं तो उस पद की बात कर रहा हूँ। कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास कि नवासी बैच को क्यों आखिर निगलेक्ट किया जा रहा है? अरे अभी कहाँ है, अभी तो प्रपोजल जा रहा है ना भाई। मैंने आपसे कहा ना, यूपीएससी जा रहा है सबके नाम, किसी को डाउन नहीं किया जा रहा है उसमें, सीनियरिटी के हिसाब से। और उसमें हाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अमित जी, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कि जिसकी कितनी सेवा रहेगी, 6 महीने से ज्यादा सेवा रहेगी, उसको प्राथमिकता मिलेगी, 3 साल का कार्यकाल रहेगा। बोल रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जब डिसीजन हो जाएगा तब हम इस पर भी बैठ के किसी योग्य अधिकारी को बना दिया तो मैं कभी भी किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं आपके चैनल पे योग्यता का पैमाने की बात मत कीजिए अमित जी, बहुत दिशा में भटक जाएंगे आप। जिनको आपने चीफ सेक्रेटरी बनाया था, ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज था, क्लीन चिट मिली थी उनको आपकी तरफ से, और अभी भी उनका मामला चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी बनाया था आपने, देखिए को बनना था। देखिए, आप करो तो सब सही है, वो करें तो गलत है। यहाँ तो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हो, सीएस की बात कर रहा हूँ। मोहंती को किसने बनाया था? अपराध दर्ज था कि नहीं था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कई पहले से मामले चल रहे हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री ही बना दिया गया है। एक सीएस को बचाने के लिए ऐसे तो आपका भी मैदान साफ हो जाएगा। बहुत सारे आपके नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम लोगों पर बहुत सारे आरोप हैं, मामले चल रहे हैं। आप उस पर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए अमित जी, आप एक अधिकारी को जिसके आपने पोस्टिंग कर दी आपके शासन में, उसको बचाने के लिए आप सीएम तक पहुंच गए। केस था कि नहीं? और अब आप फरारी में गए थे या नहीं गए थे गुजरात छोड़कर? अमित शाह जी गुजरात छोड़कर गए थे ना, फरारी में गए थे नहीं? तो तड़ीपार थे, गए थे ना, तड़ीपार हुए, बाद में क्लीन चिट मिली ना। कहाँ पहुंच गए आप? भाई तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अधिकारी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, किसी को आप दागी ठहरा रहे हैं। तो आपने तो दागी को, जिस पर मामला दर्ज है, कोर्ट ने जिस पर एफआईआर नहीं लगाई थी, उसको आपने पोस्ट कर दिया था। हमारी सरकार में मोहंती साहब जिस बैच के आईएएस थे, उसी बैच का नंबर था चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए। तो दूसरा मतलब दागी रहेगा तो आप बना दोगे, दागी रहेगा तो आप बना दोगे, चीफ सेक्रेटरी बनना चाहिए। हाँ, तो दागी रहेगा, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे उसको बना दोगे आप, सीनियर होगा चाहे। नवाजी बैच के भाई ऐसा नहीं होता है ना, पूरी सीआर देखी जाती है। अमित जी, आप भी समझदार हैं कि आपने एक दागी को बना दिया तो उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक व्यक्ति यदि बीजेपी कार्यालय में चला गया है तो सिर्फ आप इस आधार पर उसको नहीं बनाएंगे। आप भी यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं बैठा हूँ, हम देखेंगे। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि सारे अधिकारियों की पोस्टिंग कैसे होती है, कितने प्रकरण दर्ज है, विषयांतर हो रहे हैं आप, और भी मेहमान है, हम भी बैठेंगे यहीं। ठीक है अशोक जी, इस पर सियासत को कितनी जायज मानते हैं आप? अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? अपराध में कमी को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है कांग्रेस? क्या जो मुद्दा था उसका, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं, एससी एसटी बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाथ से छिनता जा रहा है? जो एनसीआरबी के मामले हैं और जो आंकड़े हैं, तो मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को हमें तब तक चुनौती नहीं देनी चाहिए जब तक हमारे पास में कोई ठोस आधार ना हो। और मध्य प्रदेश जैसा आप सबको पता है कि शांति के टापू भी कहलाता है, लेकिन अपराध बढ़े थे, इसमें कोई दो राह नहीं है। खासतौर पे जो महिलाओं के प्रति आंकड़े तो उल्टे हैं ना, आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप। कुछ अपराधों को जो सनसनी फैलाते हैं, जो मीडिया में चर्चा रहते हैं, सोशल मीडिया में, उनसे अपराध बढ़ते नहीं है, एक घटनाक्रम होता है अशोक जी। वो आंकड़े तो कह रहे हैं कि अपराध कम हुए हैं महिलाओं के प्रति, 8% की कमी आई है। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अब जैसे आपने कहा कि डकैती में अपराध घटे हैं, देखिए मैं निष्पक्ष रूप से जो है समीक्षा करूंगा कि अपराध घटे कि नहीं घटे। अगर 51% डकैती में अपराध घटे तो न जंगल बचे, न जंगल के डाकू बचे। लूट के मामले तो हैं, और अगर सामूहिक दुष्कर्म के मामले केवल 19% हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कम गिरावट है। अभी भी महिलाओं के प्रति जो है दुष्कर्म हो रहा है। बलात्कार के मामले में देखिए आंशिक गिरावट है, केवल 10% के आसपास। 19%। और रही बात अगर आप तबादलों की बात करते हैं, तो तबादलों के मामले में कोई भी सरकार बेदाग नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार पे तबादला उद्योग चलाने का आरोप था, तो ये भी सरकार को हम ये क्लीन चिट नहीं दे सकती है। ठीक है कि मोहन यादव जी के टाइम पे थोड़ा सा कम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, तो इसका भी दावा नहीं करता, हो रहा है। लेकिन अपराधों के बहुत सारे कारण होते हैं, इसके सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं। और अभी पीछे भी तो बीजेपी की ही सरकार थी, यही तो पुलिस थी, यही तो वो अधिकारी थे। 7 महीने में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं आएगा। हाँ, ये संतोषजनक बात है कि अब जो मुख्यमंत्री हैं उनके टाइम पर अपराधों में कमी आई, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कुछ अभी जघन्य अपराध हो गए हैं, जिसका जिक्र अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो पैनलिस्ट हैं, वो कर रहे थे।
तो अभी अपराधों के जब तक क्रिमिनलाइजेशन नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अशोक जी, ये तो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, मेरे से ज्यादा अनुभव है आपका, मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है। क्या आप अपराध रोक सकती है कोई भी सरकार? आप कह रहे हैं रैप रोक दो, यदि रैप हो रहा है तो कैसे रोक दे? किसी को क्या पता, माथे पे लगा रैप करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है। जो संगीन अपराधी होते हैं, जो निगरानी बदमाश होते हैं, गुंडा लिस्ट में होते हैं, उन पर कार्रवाई करती रहती, तो प्रशासन तंत्र तो अपनी शक्ति दिखाएगा ना, मौजूदगी दिखाएगा, उससे ही कमी आती है अपराधों में। आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, इसके चलते अपराधियों में थोड़ा सा भय भी हुआ, खासतौर पे जो ये बुलडोजर वाला, जिसकी हालांकि कोर्ट ने इसकी आलोचना की है कि इस तरह से किसी का भी फर्क गिराना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अपराधियों के मन में थोड़ा सा भय पैदा करने की प्रयास होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरुआत की थी, फिर मध्य प्रदेश में भी ये हुआ है, तो मध्य प्रदेश में अपराधियों के मन में भय हो, इसके लिए पुलिस भी प्रयासरत रहे, और हमारे मुख्यमंत्री जी अगर निष्पक्ष होकर, और जो कायमी है उसमें यह है कि किसी को भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है अजय जी, कायमी में किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए, और 19% की कमी आई है, और कमी आनी चाहिए, और सख्ती होना चाहिए, लेकिन अब तो बुलडोजर पे भी रोक लग गई है। ऐसे में कैसे भय पैदा करेंगे आप अपराधियों में? देखिए ब्रजेश जी, ये फांसी की सजा बनाई आप, फांसी का प्रावधान तो पहले ही है अशोक जी, अपने यहाँ ही सबसे पहले हुआ था रैप के मामलों में। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति है अपराधों के लिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिन भी अपराधों का नाम लिया सभी में कार्रवाई हुई और सभी में आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। यही सरकार की मंशा बताती है। दूसरी तरफ हमने कांग्रेस के नेताओं से पूछा तो कांग्रेस के नेता दुनिया भर की बातें करते रहे। जोबट में उस बहन को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिसे आपकी विधायक का पुत्र प्रताड़ित कर रहा था, तो कांग्रेस के नेता ऐसे मामलों में चुप्पी साध जाते हैं। ये उनकी कौन सी नीति है? हम तो कहते हैं आप नजीर पेश करते कि हमारे विधायक के पुत्र ने अपराध किया है तो हम ऐसे नेता को पार्टी से निकाल देंगे और उस आरोपी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता सिलेक्टिव रूप से अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से पुलिस पे हमला करने वाले छतरपुर के अपराधियों को बचाने के लिए दिल्ली से लेके भोपाल तक कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी, तो क्या ये दिखाई नहीं देता है कि कांग्रेस पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है? ये सी फॉर कांग्रेस नहीं, सी फॉर क्राइम हो गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के नेता आज इसलिए परेशान हैं कि मध्य प्रदेश में क्राइम कम हो रहा है, क्योंकि अपराधियों के साथ साठगांठ है कांग्रेस के नेताओं की। और आप चलिए समय कम है, जवाब ले लेते हैं अमित जी। दूंगा उमंग सिंगार और हेमंत कटारे पे तो किस तरह के महिला अपराध के आरोप रहे हैं, और ऐसी पार्टी के नेता सवाल उठाएं तो ये शोभा नहीं देता है। ठीक, अमित जी जवाब दीजिए। आपके तो नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष पे भी गंभीर आरोप हैं और महिला संबंधित आरोप हैं, और यदि विधायक का बेटा इस तरह से क्राइम कर रहा है तो आपको नजीर पेश करना चाहिए, लेकिन आप सिलेक्टिव विरोध करते हैं, बचाव में आ जाते हैं अपराधियों से, सांठगांठ है, ऐसे आरोप हैं आप पर। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रदेश जी? आ रही है अमित जी, बोलिए। क्या होता है कि जब कोई 20 साल की सरकार ये बात करती है कि फला व्यक्ति पर फला आरोप है, और वो शांत रहो, अजय भाई थोड़ा शांत रहो, अजय भाई थोड़ा शांत रहो। अभी नए नए गए हो बीजेपी में, बीजेपी में अभी नए नए गए हो, अभी बीजेपी में नए नए गए हो, तो शांत रहो, थोड़ा सुनना सीखो, थोड़ा सुनना सीखो। अभी ऐसी नपुंसक सरकार जो कि अपराधियों को अंदर न कर पाए जेल के, ऐसी नपुंसक सरकार पर बड़ी हम शर्म नहीं आती है। फिर आप अमित जी कानून के दायरे में कार्रवाई नहीं कर रही है भाई, कोर्ट से जमानत देना उनको। शिवराज जी ने कहा था कि जो भी आपको करेगा हम उसको फांसी देंगे, रेप करेगा। कितने अपराधियों को फांसी दे दी शिवराज जी के समय में या अभी तक? ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, ये मध्य प्रदेश की एक एक करके बोलिए प्लीज। अरे आपके विधायक का पुत्र आप कह देते कि हमें कोई लेना नहीं, अमित जी हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अजय जी तान का जब आप ये बोलते हो कि हम रेपिस्टों को फांसी देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, ये अमित जी ये तो आप लोग बोलते हो ना। तो अमित जी क्या सरकारें फांसी पे चढ़ा दे ना? क्या चाहते हैं अमित जी? अमित जी क्या सरकार फांसी पे चढ़ा दे? फंदा लेके घूमने लगे विधायक मंत्री? भाई कानून ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को फांसी की सजा दी है, कोर्ट में विचाराधीन है ना, इतना ही हो सकता है ना। अब आप कहते हो फांसी पे चढ़ा दो, तो कैसे चढ़ा देगी सरकार? कानून के दायरे में ही होगा ना। बुलडोजर चलता तो आप कहते हैं कानून से बाहर चले गए, अब यहां आप चाहते हैं कि फांसी पे चढ़ा दे सरकार, ऐसा होता है क्या?
जब ऐसा होता नहीं है तो ऐसा बोलते भी नहीं है। भारतीय अरे तो क्या फांसी के मामलों में अपील का अधिकार छीन लिया जाए? आप बता दो, नहीं बोल सकते, बुलडोजर कार्रवाई करते हैं तो आप खड़े हो जाते हो साथ में। आप बताइए कि न्यायालय से अपील का अधिकार। चलिए अमित जी, अजय जी, चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर अपराध कम हुए हैं, लेकिन सियासत बढ़ी है। सियासत इसलिए बढ़ी है क्योंकि अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि एक मुद्दा कहीं हाथ से ना निकल जाए। लेकिन एक बात तय है कि अपराधियों में खौफ तो सरकार का हुआ है। शायद यही वजह है कि अपराध के ग्राफ में कमी आई है, लेकिन ये लगातार होती रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और सख्त होने की ज़रूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।